7 इकाई 7 क्या है? त्रिभुज। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। त्रिभुज, त्रिभुज की परिभाषा सभी बच्चे जानते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजा से घिरी आकृति मूलन से 3 भुजा, ये देखिए 3 भुजा ए बी सी, 3 भुजा, एक भुजा ए बी, एक भुजा बी सी, एक भुजा ए सी। ये हमारा 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजा होनी चाहिए, ए बी बी सी सी, 3 भुजा। अब वो त्रिभुज चाहे जैसे बना हो, ऐसे बना हो, ए बी सी, 3 भुजा इसमें 1 2 3। अब इसी त्रिभुज में हमको क्या पढ़ना है? त्रिभुज में हमको पढ़ना है एक सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ना है। अब इसमें हमको सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ना है तो पहले सबसे पहले इसमें दिया सर्वांगसम आकृतियां। कक्षा 8 में कुछ सर्वांगसम त्रिभुज दिया गया, उसी से कक्षा 7 ही में दिया गया सर्वांगसम त्रिभुज, तो उससे कुछ हाई लेवल का है सर्वांगसम आकृतियां। सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है? ऐसी 2 आकृतियां जिनमें से एक दूसरे के ऊपर रखने पर वह दूसरी को पूर्णतया ढक ले, सर्वसम कहलाती है। परंतु गणित की भाषा में ऐसी आकृतियों को सर्वांगसम आकृति कहते हैं। इसका कहने का मतलब अगर कोई ऐसी आकृति दी गई है, जैसे आकृति का मतलब है जैसे कि आकृति दिया गया है, मान लीजिए ये गोला है, एक वृत्त दिया गया और दूसरा वृत्त दिया गया। अगर इस वृत्त को उठा करके इस वृत्त पर रखिए, यदि पूरा का पूरा ढक जाए, कहीं जरा से भी दिखाई ना पड़े, तो दोनों क्या होती है? इसी को कहते हैं सर्वसम कहलाती है, या इसी को कहते हैं सर्वांगसम आकृति है। यानी कि इसको उठा करके इस पे रखिए, पूरा का पूरा ढक जाए, तो जान लीजिए आपका क्या है? सर्वांगसम। तो सर्वांगसम त्रिभुज का पहले इसको सर्वांगसमता का नियम भी कहते हैं। तो पहला क्या है? पहला है भुजा भुजा भुजा। भुजा भुजा का कहने का मतलब है कोई त्रिभुज दिया गया है, इसके लिए 2 आकृतियां होना जरूरी है। अगर मान लीजिए जैसे एक त्रिभुज ये दिए, बना कर कैसे आपको बता दे रहे हैं, देखिए जैसे एक त्रिभुज ए बी सी दिया और दूसरा त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, ये पी क्यू आर 2 त्रिभुज दिया गया है। अब ये बताना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं। तो पहला नियम है, यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजा, एक भुजा ए होगा, एक भुजा ए होगा, एक भुजा ए, एक भुजा ए, एक भुजा ए, 3 भुजा हो गए। ए बी बी सी सी ए पी क्यू क्यू आर और पी आर, 3 भुजाएं। अगर हम कह दें थोड़ी देर के लिए, अगर कह दें कि 3 सेंटीमीटर, हाँ 4 सेंटीमीटर, अगर 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। उसी तरीके से इसमें भी 4 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। अगर किसी त्रिभुज की, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, जैसे देखिए ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर है। अगर क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, ये 3 है तो ये भी 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है। अगर इसको उठा करके इसमें रखें, अगर इस त्रिभुज को उठा करके इस त्रिभुज पे रखेंगे तो क्या ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरा का पूरा ढक लेगा? ढक लेगा। आप प्रैक्टिकली करके आप बना लीजिए, प्रैक्टिकली करके देखा जा सकता है, प्रैक्टिकल के द्वारा भी इसको आप बना करके देख सकते हैं। इस तरीके के एक त्रिभुज बनाइए, इस तरह पे एक त्रिभुज बनाइए, इसको उठा के इस पे रख दीजिए, यदि पूरा का पूरा ढक जाता है, इसके मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज जो दिया गया क्या है? सर्वांगसम। यानी कि इसीलिए लिखा भुजा भुजा भुजा, यानी कि साइड साइड साइड, यानी कि किसी त्रिभुज की 3 भुजा, पहले त्रिभुज की 3 भुजा, दूसरे त्रिभुज की 3 भुजा यदि बराबर है तो त्रिभुज क्या होता है? सर्वांगसम। इसीलिए भुजा भुजा भुजा।
तो किस नियम से? त्रिभुज के तीनों भुजाओं के नियम से। यानी कि त्रिभुज हो गया आपका त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग का संकेत देख लीजिए, दो लाइन ऊपर ऐसे, इस सर्वांग का संकेत है। त्रिभुज पी क्यू आर, एक किस नियम से आगे लिख देंगे, किस नियम सर्वांग होगा? भुजा 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 के नियम से सर्वांग। सर्वांग का संकेत देख लीजिए, दो लाइन रहेगा नीचे, ऊपर एक ऐसे बना रहे यस की तरह, इसी को कहते हैं सर्वांग का संकेत। ये सर्वांग का संकेत, जहां तक दो त्रिभुज सर्वांग हो गए इस तरीके से आप संकेत बनाएंगे। चलिए अब आइए दूसरा है। दूसरा है को कोण भुजा कोण, देखिए इसको 60 में भी कभी कभी पढ़ा जाता है, भू भू भू, साइड 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 में ध्यान रखें। कभी कभी अगर इसे भू 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 भी लिखा रहेगा, साइड 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 लिखा रहेगा, इसको आप ध्यान रखें। को भू को, कई कई कैसे को भू को, यानी कोण भुजा कोण। यानी कि ये कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई अगर इस तरीके से कोई अगर कोण मान लो त्रिभुज बना है ऐसे, ठीक, और इस तरीके से कोई त्रिभुज बना है जैसे ए बी सी पी क्यू आर। तो अगर ये कहते कि ये कोण और ये कोण, अगर हम कह दें इस त्रिभुज का ये कोण और ये कोण, और कोण बी अगर हम कह दें कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, इसमें सभी भुजाएं बराबर थी। भुजाएं चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी बराबर पी क्यू पी था, और क्या था बी सी बराबर क्यू आर के था, और ए सी बराबर पी आर। ये देखिए तीनों भुजाएं, देखिए अगर किसी त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं बराबर, इसके प्रत्येक कोण भी बराबर होंगे, प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर 60 है तो 60 ही होगा, अगर 50 है तो 50 ही होगा, अगर 45 है तो 45 ही होगा, ध्यान रखिए। और दूसरा कोण क्या है? कोण B बराबर कोण Q, Q, और एक भुजा अगर हम कहते हैं कि ABC, BC बराबर QR। देखिए इस त्रिभुज की दो कोण, कोण ए बराबर कोण P के, कोण B बराबर कोण Q, और एक भुजा बराबर है। चाहे तो आप बना के देख लीजिए, अब इसको उठा के इस पे रखेंगे तो पूरा का पूरा ढक जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। इस त्रिभुज को उठा करके इस त्रिभुज पे रख दीजिए, इस त्रिभुज को उठाइए, बना करके दोनों बना दीजिए। ऐसे ABC बनाइए इतने अंश के कोण, अगर मान लीजिए जितने अंश का कोण अगर बनाते हैं पता चला 60 अंश का, 60 अंश का ये बना है। अगर इसको मान 50 अंश का बनाते हैं तो 50 अंश से भी बनाइए। तो इस तरीके से बना करके यदि इसको आप इस पर ढक देंगे तो पूरा का पूरा इसको क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। ध्यान रखिए अगर इस तरीके का हम त्रिभुज कोई बनाते हैं तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग होगा त्रिभुज पी क्यू आर। दो कोण और एक भुजा, किसी त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा यदि बराबर, त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर जैसे ये सर्वांग हो गया, इसकी जितने भुजाएं हैं ये भुजा बराबर इस भुजा को हो जाएगा, ठीक, और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, और ये कोण इस कोण के भी बराबर हो जाएगा।
अगर 70 से भी होगा, आप नाप करके देख लेंगे। अगर 3 सेंटीमीटर ए भी होगा, 2 सेंटीमीटर ए भी होगा। ध्यान रखिए दोनों सब बराबर। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण एक भुजा बराबर हो जाए, जैसे इस त्रिभुज के दो कोण एक भुजा और इस त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा बराबर हो जाए, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। इसके अलावा जितनी भुजाएं और जितने कोण बचते सब बराबर हो जाते हैं। ये दूसरा नियम आ, इसको शॉर्ट में कोगो को, इसको कहते हैं एंगल साइड एंगल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंगल ASA, एंगल साइड एंगल। इसको साइड 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 साइड, तीनों साइड साइड। ये दो हो गए और उसके बाद आपका आता है तीसरा आता है तीसरा भुजा कोण, भुजा कोण, यानी कोई त्रिभुज बनाइए ABCPQR, दो भुजा, यानी कि AB बराबर इसको हो गया और AC बराबर इसको हो गया और एक कोण बराबर। ध्यान रखिए, ये देखिए दो भुजा यानी कि AB बराबर PQ, AB बराबर किसके हो गया PQ। ये भुजा बराबर इस भुजा से। ध्यान रखिए ये नहीं कि ये भुजा इसके बराबर कर दे, ऐसा नहीं। ध्यान रखिए ये भुजा बराबर इस भुजा का और AC बराबर PR के, और एक कोण हमारा कोण B बराबर कोण Q। ये देखिए अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण, इस त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण यदि बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। अगर ये आपका दिया 60 अंश, ये भी 60 अंश। अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अगर इस तरीके से कोई त्रिभुज दिया गया है, इस किसी भी त्रिभुज की दो भुजा, इस त्रिभुज की दो भुजा और इस त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण इस त्रिभुज का और एक कोण इस त्रिभुज का, यदि बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। आप बना करके देख लीजिए। प्लेट के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं और इसको उठा करके इससे रखेंगे तो पूरा ढक जाएगा। जब ढकेगा तभी सर्वांगसम होगा। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो, जब इसको हम सर्वांगसम सिद्ध कर दिए तो बाकी जितने कोण हैं ये सभी बराबर, कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण आर हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि ढक लेता है, इसलिए सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हो जाते हैं। अब एक और बचता है, 3 है नियम, केवल 3 ही है सर्वांगसम के लिए। त्रिभुज के सर्वांगसम केवल 3 नियम है। केवल कितने नियम है? 3 नियम। लेकिन एक चौथा आता है, क्या ये है? देखिए कोण कोण कोण, भाई ये भी तो हो सकता है त्रिभुज के तीनों कोण। इसको देखिए साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, ये एंगल 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 एंगल। क्या किसी त्रिभुज के, जैसे त्रिभुज के 3 कोण और इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है, इस त्रिभुज के तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों कोण, एक ही भुजा को बताया गया है, भुजा वाला ये इस त्रिभुज की तीनों भुजा, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, तो निश्चित रूप से इसके कोण, तीनों कोण आपस में बराबर होगा। जो सर्वांगसम हो तो भुजा में बता दिया गया। लेकिन कोण में देखिए सर्वांगसम नहीं होता। क्यों नहीं? जैसे 60 है 60 है, ये भी 60 है, भी 60, सब 60 60 है। अब एक देखिए त्रिभुज
बड़ा भी बनाया जा सकता है, छोटा भी, कोण में क्यों। एक त्रिभुज इतना छोटा बनाएंगे और एक त्रिभुज इतना बड़ा बनाएंगे, तब भी ये 60-60 का बनेगा, तब भी ये 60 अंश रहेगा, ये 60 अंश रहेगा, ये भी 60 अंश रहेगा, और ये भी 60 अंश रहेगा, ये भी 60 अंश रहेगा, ये भी 60। अब देख, क्या इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ढक लेगा? इस त्रिभुज को उठाकर इस त्रिभुज पे रखेंगे तो ढक लेगा? हम त्रिभुज के कोणों को छोटा से छोटा बना सकते हैं, बड़ा से बड़ा बना जा सकते हैं। 60 अंश का कोण इतना छोटा बनेगा, 60 अंश का कोण बहुत बड़ा बन सकता है। इसलिए इसको कोण में ये संभव नहीं हो पाता। और एक चीज और देखिए, अगर मान लीजिए एक त्रिभुज बड़ा सा दिया गया है, कभी कभी देखिए इसमें एक लाइन खींच दीजिए, इसमें दो त्रिभुज बन गए, ये 60 अंश दिया है, ये भी 60 अंश दिया है, ये भी 60 अंश दिया, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अब एक ही त्रिभुज में दो दो त्रिभुज होगा, तो इसको कैसे ढक सकता है? एक ही त्रिभुज में दो दो त्रिभुज हो गया, तीन तीन त्रिभुज हो जाएंगे, लेकिन इस त्रिभुज को, अगर इस त्रिभुज को इसको कैसे ढकेगा? ढक ही नहीं पाएगा। अब ये छोटा है, इसको इतना बड़ा है, तो कैसे ढक पाएगा? तो सभी 60-60 अंश के कोण बने, इसको नहीं ढक सकता है, इसको तो ढक लेगा। सभी कोण यदि बराबर है तब ऐसे संभव रहेगा जब सभी कोण बराबर है। जब सभी कोण बराबर है, सभी भुजाएं बराबर हो जाए, तो जो पहले वाला भुजा बताया तो उसमें आ जाएगा। लेकिन इस तरीके का संभव नहीं है। अगर इतना छोटे कोण क्योंकि छोटा बनता है, कोण बड़ा भी बनता है, इसलिए कभी इसको ढक नहीं पाएगा। इसको कहाँ ढक पाएगा? इसलिए सर्वांशम के नियम में लागू नहीं होता, कोण का नियम लागू नहीं होता। अब आपका है प्रश्नावली। एक क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, प्रश्नावली। अब इसी से संबंधित है आपका प्रश्नावली 7.1। 7.1 में आपने एक चित्र दिया, 7.1 में ऐसे दिया है, एक ऐसे आपका बनाया है। 7.1 में ए बी सी डी, और इसमें आपको दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी। क्या है? ए बी सी डी चतुर्भुज तो दिया, लेकिन सीरियल से नहीं दिया है, कोई बात नहीं। और इसमें दिया है कि ए सी बराबर ए डी के, ए सी बराबर किसके दिए? ए डी के, दो दिए बराबर दिए। और कोण ए दिया है ए बी कोण ए का समद्विभाजक करता है, ए का समद्विभाजक विभाजित करता है। ये दिया है कोण। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न एक है, पहला प्रश्न। AC बराबर AD दिया गया, AB जो रेखा दिया कोण A का समद्विभाजक, यानी कि इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित करता है। आपको दिखाना है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांशम है त्रिभुज ABD के। इसी को सर्वांशम करना, सॉल्व देखिए इसका। पहला आपका दिया है, देखिए दो त्रिभुज है, त्रिभुज बहुत ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD से। देखिए एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज देखिए दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज ABD।
तो सबसे पहला आपका दे ही दिया कि AC बराबर AD, यानी कि इस त्रिभुज की इस भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा, दो भुजाएं बराबर दे दिया, AC बराबर AD दे दिया गया। और दिया जो कोण A है, AB जो रेखा खींची इसको दो बराबर भागों में बांट देना। ध्यान से देखिएगा, यानी कि ये कोण बराबर इस कोण का, यानी कि कोण CAB बराबर कोण BAD। ये क्यों है? क्योंकि यहां दिया है AB कोण एक का समद्विभाजित है। AB कोण A का समद्विभाजित है। यह कोण, ये जो रेखा खींची इसको दो बराबर भागों, इसलिए दोनों बराबर हो। और देखिए जो AB रेखा है, AB बराबर BA, AB बराबर BA, ये जो रेखा है दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ, यानी कि ये जो AB रेखा इस त्रिभुज के लिए भी, इस त्रिभुज के लिए, इसलिए दोनों बराबर हो गए। दोनों त्रिभुजों में भुजा AB इसके लिए भी, AB अगर 5 सेंटीमीटर AB है तो 5 सेंटीमीटर इसके लिए, दोनों त्रिभुजों के लिए हो गया। अब हमारे पास देखिए क्या है, एक भुजा आ गया, एक कोण आ गया और एक भुजा आ गया। अब सर्वांग सिद्ध करने के लिए वही तीनों कंडीशन हम ले आएंगे। सर्वांग सिद्ध करने के लिए वही तीनों कंडीशन लाएंगे जो तीनों कंडीशन हमने बताया है। या तो भुजा भुजा हो जाए, भाई तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, या तो दो कोण एक भुजा बराबर हो जाए, या तो दो भुजा एक कोण बराबर। तीन कंडीशन है सर्वांग सम होने के लिए, हम उसी को लाने की कोशिश करें। या तो तीनों भुजाएं बराबर ला दें, या तो दो कोण एक भुजा बराबर ला दें, या तो दो भुजा एक कोण बराबर ला दें। उसी को लाने की हम कोशिश करेंगे। अब देखिए आ गया, एक भुजा AC आ गया, दूसरा देखिए AC बराबर AD, और ये भुजा, दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया। दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया, त्रिभुज क्या हो गया हमारा? त्रिभुज ABC सर्वांग हो गया त्रिभुज ABDC। किस नियम से सर्वांग हुआ? भू को, भू 60 में इसको लिखा जाता है, भू को, भू को भू लिखा जाता है, या भू को कह दीजिए, यानी कि भुजा भुजा कोण, यानी कि दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया, त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग। दो भुजाएं और एक कोण, तो त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग। अब बस ये निकालने के लिए कहा है, BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं? अच्छा पूछे, इसी में और थोड़ा सा लिख दिया क्वेश्चन में, जो इतना सर्वांग सम लिखा है, फिर पूछा इसमें BC और BD के बारे में हम कह सकते हैं। BC और पूछा है इसी में BC और BD, BC और BD प्रश्न आप देख लीजिएगा, बुक से देख लीजिएगा क्वेश्चन को। मैं 60 में क्वेश्चन को लिखे, बाकी क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिए। NCERT की बुक है, कक्षा 9 मैथ NCERT की जो बुक चलती है, जो NCERT प्रकाशन का है, किसी प्रकाशन का नहीं है, किसी राइटर नहीं, केवल जो NCERT ने दिया है बुक, उस बुक का क्वेश्चन आप देखेंगे 7.1 का पहला क्वेश्चन, तो पूरा उसमें पढ़ लीजिए। हमने 60 में लिख दिया BC और BD। तो BC और BD में क्या संबंध है ये पूछ रहा है, आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? अब हमने बताया था सबसे पहले त्रिभुज सर्वांग सम में, ये त्रिभुज आप सर्वांग सम कर लेंगे तो बाकी जितने भुजाएं बचे सब बराबर हो जाए, बाकी जितने कोण
बचे हैं सब बराबर हो जाते हैं, इसलिए दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी आपस में बराबर हो जाएगी। BC बराबर क्या हो जाएगा BD। ये दोनों बार में आप क्या कह सकते हैं, दोनों बार हम कह सकते हैं कि दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी आपस में बराबर हो जाएगी, BC बराबर BD हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो बताया जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब बाकी आप कोशिश करिएगा आगे के क्वेश्चन लगाने के लिए। सर्वांशम का नियम हमने सब बता दिया है, कैसे कैसे सर्वांशम होगा, तीनों कंडीशन सर्वांशम को बता दिए हैं, उसी कंडीशन को आप